नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मनीष मिश्रा है। मैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में वैज्ञानिक हूँ और हमारे यहाँ करीब 28,000 हेक्टेयर में मलिहाबाद में आम की खेती होती है। एक बड़े जनसंख्या की जो लाइवलीहुड है, उनकी जीविका है, वो आम पे निर्भर करती है। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबको एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जाए, जहाँ से कि उनकी इनकम बढ़ाई जा सके। उसी प्रयास में हम लोगों ने हयात एजेंसी से बात की। हयात के पास भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड होता है, जिसमें कि उनको बहुत सारी जो ऐसी कम्युनिटी हैं जो कि हाशिए पे हैं, उनको मदद करने के लिए उनको फंड होता है। इस प्रयास में हम दोनों लोग साथ आए और यहाँ पर जो मलिहाबाद के किसान हैं, ये बैठे हुए बगल में हमारे अवध आम उत्पादक बागवानी संघ के उपेंद्र सिंह जी सचिव हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे साथ आज बॉलीवुड के एक्टर राजीव राहुल बग्गा जी हमारे साथ में हैं, जो कि बहुत किसानी में दिलचस्पी लेते हैं, खेती में दिलचस्पी लेते हैं, इसलिए ये यहाँ पर आए हैं। तो इसमें किसानों को सीधे तौर पे हमने जोड़ा है कि जितने भी उनके उत्पाद हैं, जो आम की वेराइटीज़ हैं, उनको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा और सीधे सेल के लिए तो डायरेक्ट उनको सेल कर सकते। ये इसका प्रयास है। सर, जैसे कि देखा जाता है कि किसान बड़ी मेहनत करता है आम के लिए और आने से पहले ही जो है अपने बागों को खरीद लेता है। तो बाद में ये होता है कि जब फल आ जाता है तो आंधी की वजह से या किसी बारिश की वजह से वो आम गिर जाता है, तो क्या उसकी काफ़ी तादाद में उसका नुकसान भी हो जाता है? उसको किस तरीके से? सही है, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में रहता है या उत्तर भारत में रहता है, वो जानता है कि गर्मी के सीजन में 3 से 4 आंधियाँ आती ही आती हैं। वो आज नई नहीं शुरू हुई हैं, वो हमेशा से आती रही हैं। और बेमौसमी बारिश ये भी यहाँ पर होती रही है। तो आम में आम तौर पे बेमौसम बारिश से और आंधियों से फलों का नुकसान तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाल-फिलहाल में जो ये ओलावृष्टि होनी शुरू हुई है, इससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। इस बार उत्तर प्रदेश के कई सारे हिस्सों में ओलावृष्टि हुई, जिससे कि आपके फलों पे, फूल पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और उनको नुकसान हुआ। लेकिन आम तौर पे ये आंधियाँ आती हैं और ऐसा हो हमेशा से होता रहा है, कोई नया चीज़ नहीं है। सर, दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि किसान के किसी भी नुकसान के साथ अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी मदद के लिए उसको मुआवजा देने के लिए सरकार हर कदम पे खड़ी है, मगर जो है किसान किसी हद तक की देखा जाता है कि उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिल पाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो धरना प्रदर्शन को उतारू हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में हमारा काम शोध करना है, नई किस्में विकसित करना है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, किसानों को देना है। मुआवजे से संबंधित या जितने और प्रकरण होते हैं, इसमें प्रदेश सरकार की भूमिका होती है, इसमें हमारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की भूमिका नहीं नहीं सर, आपकी तो नहीं है, मगर सर आप जो है किसान से जुड़े हुए हैं, है। तो किसान का हर दर्द आप समझ सकते हो, जभी तो आप किसान से जुड़े हैं। हुँ, तो वही सर किसान के दर्द को लेकर के मैं पूछना चाह रहा हूँ कि किसान का दर्द बहुत बड़ा दर्द होता है। सर, किसानी सारी मेहनत करता है, किसानी गेहूँ को उगाता है, बाद में जो है कुदरती मार पड़ने के बाद उसका नुकसान काफ़ी हो जाता है। सही बात है आपकी। तो गवर्नमेंट उसको जो है मुआवजे के लिए कहती इसके है। लिए अभी आप बगल में साथ में हमारे उपेंद्र सिंह जी हैं, आपको ज़्यादा बेहतर ये बताएँगे क्योंकि ये उस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। आम तौर पे जितने भी नुकसान होते हैं, इनके लिए भारत सरकार अलग-अलग माध्यमों से इसकी बीमा की व्यवस्था कराती है। किसान बीमा की व्यवस्था कराती है, जिससे कि उनके उनके हुए नुकसान की भरपाई करती है। और इसका अच्छा उत्तर जो है वो एक क्योंकि किसान संगठन के सचिव हैं ये और जुड़े हुए हैं। आप उपेंद्र जी बताइए इनको आपके यहाँ खुद ही नुकसान हुआ है इस बार? आप बता रहे हैं, आपसे पूछना चाहूँगा जो आज आपने आयात में एक अपना स्टॉल लगाया है, तो इससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, ये अवध आम उत्पादक बागवानी समिति का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और ICAR-CIC से हम लोग पिछले 7 सालों से जुड़े हुए हैं और अनुबंध के तहत जुड़े हुए हैं। उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? पिछले 7 सालों में देखा जाए कि हमको अच्छे से अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ICAR ने मुहैया कराया। कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराया? जहाँ से किसान के उत्पाद का दाम दुगना नहीं चौगुना मिले। उसी की कड़ी में आज ये हिस्सा है कि आज हम सड़क पे जो हम कैनोपी लगा के आम बेच रहे थे, आज हम 5 स्टार होटल में अपना आम बेचने के लिए रखे हैं। ये कोई छोटी-मोटी उपलब्धि नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है किसान की नज़र में देखा जाए। इन्होंने जो हमको प्लेटफ़ॉर्म दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफ़ॉर्म मुहैया कराया है।
आयात वालों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको नई टेक्निक सिखाई, आम को कैसे पकाया जाए विदाउट कार्बाइड, विदाउट पेस्टिसाइड। हमने आप को जैविक आम यहाँ पे रखा है ताकि उसको लोग लें और उसका अपना स्वास्थ्यवर्धन करें। अब रही बात नुकसान की, गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, वो क्या नहीं कर रही है, ये तो एक उसका विषय है, बहस का विषय है। लेकिन हमारी जो संस्था है वो नॉन पॉलिटिकल संस्था है। हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं। हम सभी राजनीतिक दलों को बराबर अपनी बात कहते हैं कि हमारे लिए ये करा जाए, ये करा जाए। अभी हमने 4 मई को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा था उनको कि जो ओलावृष्टि हुई है उसका मुआवजा हमको किसानों को 40,000 रुपये बीघा दिया जाए। ये उनकी प्रक्रिया है, वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन जब एक हम डेवलप कंट्री की तरफ हम जा रहे हैं तो आपके पास सैटेलाइट हैं, कहाँ पे ओला गिरा है, कहाँ पे नहीं गिरा है। तो लेखपाल से जो सर्वे रिपोर्ट होती है ये बेईमानी है हमारी। आप टेक्निकल रिपोर्ट पे भरोसा करें कि आपके पास तो मौसम विभाग इतना बड़ा बना हुआ है। अब तो भारत सरकार ने हर ब्लॉक में मौसम विभाग कर दिया है, हर ब्लॉक वाइज उसकी रिपोर्ट आती है। तो फिर ये कहने का मतलब ही नहीं है कि यहाँ पे ओला गिरा या यहाँ पे नहीं गिरा है। ये तो बेईमानी बात है। आप अपने टेक्निकल रिपोर्ट बना के तो किसानों को बताइए कि आप यहाँ इतने परसेंट ओला गिरा, इतने परसेंट ओला गिरा, इतने परसेंट। भाई कोई कह रहा है कि 20% नुकसान हुआ, कोई कह रहा है 40% हुआ, हम कह रहे हैं 70% नुकसान हुआ। तो वो बात किसकी मानी जाए? आप टेक्निकल रिपोर्ट पे जाइए। तो ये तो गवर्नमेंट की अपना काम की बात है। लेकिन जहाँ तक हम लोग की उसकी आर्थिक स्थिति है, नई नई टेक्नोलॉजी जो है आईसीआर हमको दे रहा है। बागों में हम लोग हेल्दी बो रहे हैं, बागों में कुछ नहीं पैदा होता है, छाँव में कुछ नहीं पैदा होता है। लेकिन पिछले 7 सालों से हम लोग बागों में हल्दी लगा के उसका वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। उसको हम हल्दी को कैसे सुखाया जाए, कैसे बनाया जाए, उसका हम पाउडर बना के डिब्बे में बना के जो 25 रुपए की हल्दी उसको हम 700 रुपए किलो बेच रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई और टेक्नोलॉजी आप हमको फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। अगर हम किसी भी वैज्ञानिक को हायर करते हैं तो 1 घंटे के लिए 50,000 1 लाख रुपया लेता है। हमारे भवन पे अगर विजिट करेगा तो हमको आने-जाने का खर्चा देना पड़ रहा है। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऑर्चर्ड पे आते हैं और बताते हैं कि इस तरह से करिए। तो नो डाउट हम लोग की आर्थिक स्थिति में इजाफ़ा हो रहा है। अब स्टेट गवर्नमेंट कैसे कर रही है, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रही है। 2017 से पहले हम लोग को बागों में बिजली बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि हमको 24 घंटे बिजली मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि सरकार ने कहा कि 1 अप्रैल से आपकी बिजली फ्री हो जाएगी, उसका अभी एग्ज़ीक्यूशन नहीं हुआ है। तो हम लोग समय-समय पे बात उठाते रहते हैं। एग्ज़ीक्यूशन करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हमारा काम है फार्मर को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसकी आर्थिक स्थिति को कैसे बढ़ाया जाए। वही आज जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो यही एक टुकड़ा है कि फार्मर की आर्थिक यहाँ पे स्थिति। कौन से जो है आम कितने किस्म के आपने यहाँ पे आम अभी तो लगाए? आज फर्स्ट डे हमारा है, यहाँ पे दशहरी है, हुसनारा है और जर्दालू है और लंगड़ा है। और मेन तो दशहरी क्रॉप है, जो कमर्शियल क्रॉप है वो किसानों के पास 80% जो यहाँ के मलिहाबाद के फार्मर हैं, उनके पास दशहरी। लेकिन संस्थान जो सीआईसी संस्थान उसके पास करीब 800 वैरायटी हैं। 800 वैरायटी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वैरायटी को कंज़र्व करने वाला सीआईजेड आईसीआर है। तो वहाँ से भी वैराइटीज़ मिलती हैं, वहाँ यहाँ भी आएगा, धीरे-धीरे डिस्प्ले होगा और नए-नए आम हम लोगों को खिलाएँगे। हुस्न-आ-रा है, खासुल खास आम इतना टेस्टी आम होता है, लोगों को मालूम नहीं। जैसे मैंगो फेस्टिवल में आता है, यहाँ भी हम लोग रखेंगे धीरे-धीरे, इसको बढ़ाएँगे और इसका आकर्षण और बढ़ेगा और हम लोग को अच्छे दाम मिल रहे हैं। इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप क्या समझ रहे हैं? 12 आम हम 600 रुपए के बेच रहे हैं। हैं? आप बताइए, दशहरी दर्जन में कभी लखनऊ में नहीं बिकी। ये सबसे पहले इजाद करने वाले संस्थान की सहयोग से सीआईजेड के या समिति ने को दशहरी को दर्जन में बेचना शुरू किया। आज भी वो भी कोरोना पीरियड में। वो भी करो, हमने वैन चलवाई, डोर टू डोर गई और 12 आम जो है हमने 250 रुपए की, 300 रुपए, 400 रुपए, इस तरह का क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। तो आज हम 600 रुपए का 12 आम बेच रहे हैं और लोग बहुत खुशी-खुशी ले रहे हैं। क्वालिटी का आम है, हम ले जा रहे हैं। फ़िल्मी दुनिया से चल के आए। मुझे जहाँ तक लगता है और मुझे मालूम है कि फ़िल्मी दुनिया में बहुत कम उन लोगों को समय मिलता है। तो मगर मैंने देखा कि आप इतना समय निकाल के भी दशहरी की मोहब्बत में आप ख़याल में बैठे। तो सर ऐसे दशहरी से कौन-सी मोहब्बत जो आपने समय निकाल के यहाँ पे मेरा नाम राहुल बग्गा है, आपकी जानकारी के लिए। दरअसल हमारी मुलाकात जो है मुनीश जी से आईसीआर डिपार्टमेंट रहमान खेड़ा मलियाबाद में हुई थी।
तो मैं वहाँ एक्चुअली आया था सर से मुलाकात करने के लिए, बिकॉज़ मैं कलाकार तो हूँ ही, लेकिन कोरोना काल के दौरान मैंने एनएचआरडीएफ के थ्रू, आईसीएआर के थ्रू मशरूम का जो उत्पादन होता है, उसको मैंने सीखा था। और मेरा मन था कि मैं जहाँ-जहाँ अपने काम से जाता हूँ एक्टिंग के, तो आस-पास अगर मेरे को आईसीएआर का अगर कोई डिपार्टमेंट दिखता है या कोई भी किसानी से रिलेटेड कोई भी इंसान अगर मुझे दिखता है, तो मैं उससे बात करता हूँ, ताकि मैं जानूँ कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या नई-नई चीज़ें हो रही हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमारे जैसे बच्चे जो हैं, वो प्रोबेबली मदद कर सकते हैं एक-दूसरे की। क्योंकि अभी जैसे बात हो रही थी किसानी के बारे में सरकार से रिलेटेड, हमको लगता है कि आई थिंक सरकार तो इसमें जितनी मदद कर सकती है वो तो करती ही है। इंडिविजुअली हम जैसे लोगों को भी जब तक हम खड़े नहीं होंगे किसानों के साथ, तब तक कोई चेंज आता नहीं है। सरकार मदद कर सकती है, उसको पहुँचाने तक में ही इतना समय लग जाता है सरकार को। लेकिन अगर हमारे जैसे बच्चे खड़े होंगे, हमारे पिताजी से हमारी बात हो रही थी, तो मनीष जी, मैंने अपने पिताजी से जब कोरोना काल में बोला कि मुझे किसानी में भी जाना है, तो वो बड़ा हैरान हो गए। क्योंकि 2 ऐसे काम हैं जो कि माँ-बाप अपने बच्चों को थोड़ा-सा मना करते हैं। मना करते हैं करने से, एक कलाकार बनना और हाँ, एक एक किसान बनना। सही कह रहे हैं। तो हमको लगा कि कलाकार तो हम बन ही चुके हैं, है ही हैं, तो अब किसानी की तरफ भी रुख किया जाए, क्योंकि जब तक हमारे जैसे पढ़े-लिखे बच्चे जब तक नहीं आएँगे किसानी में, तब तक वो तब्दीली आपको जो परिवर्तन आपको नज़र नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता चला आम की किस्मों के बारे में पता चला, क्या-क्या फैंटास्टिक कितनी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मनीष जी के नेतृत्व में जो है यहाँ पर करी जा रही है। मतलब ऐसे-ऐसे आम, ऐसे-ऐसे पौध इन्होंने जो है इजाद कर लिया है, जिसमें 8-8 10-10 तरह की किस्म आम की किस्में जो है एक ही पेड़ पे आ रही हैं। तो अब अगर कल को अगर मेरे जैसा किसान अगर अपने बाग में अगर आम लगाना चाहता है, तो मुझे कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा मनीष जी को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ, मैं उपेंद्र जी को कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ और मैं बेस्ट जो नस्ल है, वो आम के पेड़ की, इनके नेतृत्व में मैं अपने बाग में लगा सकता हूँ। तो चीज़ें जब तक एक साथ नहीं मिलेंगी, तब तक आपको किसानों का भी जो है वो उनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, उनकी जो सोशल स्थिति है, वो इम्प्रूव होते हुए आपको धीरे-धीरे नज़र आएगी। सर, जब आप आम के किसानों के साथ मिले हैं और यहाँ पे भी आप वक्त जी, निकाल के आए हैं, तो सर आपको आम से मोहब्बत है जभी से आप आए थे। क्या सर बिल्कुल। आगे चल के कोई आम के भी आप बिज़नेस डालेंगे या कुछ करेंगे? सर हमको लगता है कि हमें सब लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे विश्व की आबादी बढ़ रही है, किसान जो हैं वो कम हो रहे हैं। कहीं पर वॉर चल रहा है, कहीं पर जो है एल नीनो आने का खतरा है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। हिंदुस्तान हम हमेशा से जो है एग्रीकल्चरल स्टेट रहे हैं। जब हम सोने की चिड़िया थे, तब भी हम अपने एग्रीकल्चर के बलबूते पे थे। हाँ, अभी कुछ समय से हम भूल गए हैं, हम थोड़ा-सा टेक्नोलॉजिकली जो है बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। लेकिन कहीं न कहीं पूरे विश्व में अगर फूड सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं कि हर किसी को खाना जो है अच्छा खाना समय पे मिलता रहे, 2 वक़्त का मिलता रहे, अगर वो कोई इसकी भरपाई कर सकता है, तो वो हिंदुस्तान के किसान ही हैं। तो सर क्या आप अभी कोई फ़िल्में बना रहे हैं क्या? हाँ जी, यहाँ पर हमारी शूटिंग चल रही है, कहाँ पे उसी चल के रही है सर? सिलसिले में। कौन-सी किस पिक्चर की चल रही है सर? एक यशराज का एक शो है जो हम कर रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए, और एक हमारी फ़िल्म चल रही है जिसमें हमारे साथ सह कलाकार जो हैं अनु कपूर जी हैं, आशुतोष त्रिपाठी हैं। थैंक जी। यू। मनीष जी, आप थोड़ा-सा अगर अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे पाएँ। बड़ा अपना था आदमी। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैंने एक साइंटिस्ट हूँ, आम पे काम करता है। ये देखिए हमारे पास जो आम की डाइवर्सिटी है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट डाइवर्सिटी मैंगो की हमारे जो है वर्ल्ड सेंट्रल
दिखा रहा हूँ इसमें भी आप बहुत छोटे से आम आप कितने टाइनी आम को देख सकते हैं जिसमें कटोती होती है या उसमें आ रहा एक लाल रंग का बड़ा खूबसूरत आम होता है उसमें आ रहा कहते हैं या बिहार का बहुत ही खूबसूरत ये जर्दालू अगर इसकी आप खुशबू सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत साफ सुथरा होता है बहुत खूबसूरत आम ऐसे तमाम आमों की जो सेल है होटल हयात में हम लोगों ने रखी कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है इस फार्मिंग कम्युनिटी को फ़ायदा मिल सके उसी फार्मिंग कम्युनिटी से आते हैं अवध आम उत्पादक बागवानी समिति के सेक्रेटरी हैं पहला चीज़ दूसरा जब आपकी यहाँ की बहुत तेज़ आंधियाँ चलती हैं बहुत यहाँ पर अभी जैसे हमारे पत्रकार पूछ रहे थे सवाल साहब क्या करें जब बहुत ओला पड़ जाता है या आंधी आ जाती है उसमें भी यहाँ बचे रहते हैं यहाँ सेफ रहते हैं तो बैगिंग जो है सर ये ऐसी ही नहीं, अच्छा ये बैगिंग ये तो पूछा फिर इसके बाद ये आम तीसरी एक जो बड़ी खास बात है कि इन आमों में रंग बहुत अच्छा है अभी तो आपने रंग इसका आया नहीं है पूरा लेकिन जब ये विदा होता है तो पूरा कंप्लीट येलो होता है अच्छा कंप्लीट येलो हो जाएगा पूरा यूनिफॉर्म होता है और इसके अंदर जो जेली सीड की प्रॉब्लम आती है बहुत समय आप देखेंगे अंदर कि गुठली के पास से हल्का सा आम जेली बनने लगती है सॉफ्ट हो जाता है वो प्रॉब्लम नहीं आती तो ये बहुत ही बढ़िया आम है एक्सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा आम है आज पूरे विश्व में इस आम की बड़ी भारी मांग है ये टेक्नोलॉजी और किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है और ये कौन सा वैरायटी है जर्दालू है ये जर्दालू बिहार का छोटा आम है लेकिन जर्दालू में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है खुशबू बहुत अच्छी है बहुत ही यूनिक खुशबू है इसकी आपसे कुछ इसमें करके देखेंगे कि ये सर इस तरह बैग लगता है लाल बैग हाँ जी अच्छा लाल बैग यहाँ पे उसको पूरा बांधा पन्नी की तरह पन्नी रहती है तो उसमें तार अंदर से लगा रहता है उसको उसी के मुँह से राहुल जी हमारे पास आम के उत्पाद में प्रोडक्ट हैं आइए जो ये जैसे इसका मिश्रण जो है आप 1 चम्मच डाला और फिर पानी डालो और तैयार 1 चम्मच मिश्रण डालेंगे और 3 चम्मच पानी डालेंगे अच्छा, जी, तैयार हो जाएगा सब। और फिर तैयार सीधा पी लो हाँ ठंडे पानी में डालेंगे पी लीजिए। बहुत सही और क्या क्या है आपके पास हमारे पास ये आम का अचार है ये आम का अचार ये नींबू का है सर ये गलका है आप टेस्ट कर सकते हैं आप टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा रेडी टू सर्व बहुत ही सही हाँ मज़ा आ गया बहुत ही सही हमको याद है कि जब हम दिल्ली में थे थिएटर करते थे नाटक करते थे जब तो हमारी मदर जो है गर्मियों में आम पन्ना बना के हमको दे देती थी कि आप जाओ काम पे अब आपको लू नहीं ये के लिए तो ये जो है आम पन्ना